3 महीने से मेरे को सर में दर्द है। शुरू में तो मैं गांव में ही पास में जो मेडिकल है उससे दर्द की दवा, हरी पन्नी वाली दवा ये सब ले लिया करती थी, तो कुछ आराम आ जाता था। लेकिन अब तो उस दवा ने भी काम करना बंद कर दिया है और ये सर दर्द जो है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ज्यादा सोचने पर सर दर्द होता है। दूसरा, सर दर्द जो है वो कनपट्टी के पास में होता है। तीसरा, इसमें उल्टी, चक्कर नहीं आते हैं। आमतौर पे मिसडायग्नोज कर लिया जाता है माइग्रेन समझ के कि लेडीज है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, जबकि वास्तव में ये माइग्रेन नहीं है, ये एक अलग तरह का सर दर्द है। इसका इलाज कंप्लीटली अलग तरीके से है। माइग्रेन के लिए दी जाने वाली दवाइयां जो है वो इस सर दर्द में काम नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक सर दर्द के बारे में। दोस्तों, बहुत सी लेडीज हमारे पास आती है और कहती है कि सर हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सीधा ही वो डायग्नोसिस ही देती है कि सर हमें बीमारी है, उसका नाम माइग्रेन है, आप उसके लिए दवाई दीजिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको तकलीफ क्या है? कि नहीं सर, हमारा सर दुखता है और पिछले 3 महीने से हमारा सर दुख रहा है। ऐसा एक अभी जो 5-7 दिन पहले आई लगभग 30 साल की लेडीज थी, उसने कहा कि 3 महीने से मेरे को सर में दर्द है। शुरू में तो मैं गांव में ही पास में जो मेडिकल है उससे दर्द की दवा, हरी पन्नी वाली दवा ये सब ले लिया करती थी, तो कुछ आराम आ जाता था। लेकिन अब तो उस दवा ने भी काम करना बंद कर दिया है और ये सर दर्द जो है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये माइग्रेन कैसे ठीक होगा, ये पता करने के लिए मैं अपने गांव में एक जो लोकल प्रैक्टिशनर है उसके पास गई। तो उसने कहा कि आपको माइग्रेन है मैडम, और आपको है ना शहर जाकर के एमआरआई करवानी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैडम, बीमारी कौन सी है ये तो बाद में पता करेंगे, पहले आप बताओ कि आपको सर में दर्द कहाँ पे है। तो उसने कहा कि सर मेरे को तो सर में दर्द यहाँ जो दोनों कनपट्टियां होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, और यहाँ की जो नसें हैं वो अक्सर यूं फूल जाती है और कभी कभी यूं चबक 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 भी करने लग जाती है, और सबसे ज्यादा दर्द यहीं खिंचाव यहीं महसूस होता है। मैंने उससे पूछा कि भाई आपको अगर ये जब सर दर्द हो रहा होता है तो आपको क्या उल्टी जैसा मन, जी घबराना, या ऐसे चक्कर से आने, या आंखों के आगे काले काली आकृतियां सी बननी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो उसने कहा नहीं सर, मेरे को तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, सर दर्द जब होता है तो एक तो कुछ चीजें और होती है साथ में, कि एक तो जब भी मैं कुछ ज्यादा सोचती हूँ तब मेरे को सर दर्द होता है। ज्यादा सोचने पर सर दर्द होता है। दूसरा, सर दर्द जो है वो कनपट्टी के पास में होता है। तीसरा, इसमें उल्टी, चक्कर नहीं आते हैं। चौथा, घबराहट भी होती है मेरे को सर दर्द होने पे, कभी कभी धड़कन भी तेज हो जाती है, और ज्यादातर सर दर्द जब होता है तो मुझे नींद नहीं आती। ये 4-5 लक्षण जो है वो मैंने उससे हिस्ट्री ली तो एक्सप्लोर किए थे कि आमतौर पे उसको सर दर्द जब वो कुछ चीजों के बारे में ज्यादा गहरा सोच लेती है तब होता है, और यहाँ पे होता है ऐसा लगता है कि ये नसें फटेगी। उल्टी, चक्कर, जिदोरा ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे घबराहट भी महसूस होती है उस समय और उसको नींद नहीं आती। तो ये जो लक्षण है ये उसने मेरे को बताए। तब मैंने उसे कहा कि आपको जो है वो सर दर्द माइग्रेन नहीं है। अगर आप इस सर दर्द को माइग्रेन मान के इलाज लेंगे तो सर दर्द में आराम नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो दर्द है वो महिलाओं में होता है ज्यादा, और दूसरा यंग एज में ज्यादा होता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जिंदगी में कोई टेंशन, तनाव या स्ट्रेस होता है जिसके बारे में वो ज्यादा सोचें, तो जो ये सर दर्द होता है उसको कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक है, सबसे प्रमुख कारण है सर दर्द का। लेकिन इसको आम तौर पे मिसडायग्नोज कर लिया जाता है माइग्रेन समझ के कि लेडीज है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, जबकि वास्तव में ये माइग्रेन नहीं है, ये एक अलग तरह का सर दर्द है। इसका इलाज कंप्लीटली अलग तरीके से है। माइग्रेन के लिए दी जाने वाली दवाइयां जो है वो इस सर दर्द में काम नहीं करती है। तो अब उससे मैंने हिस्ट्री लेना शुरू किया कि भैया आपके जीवन में अभी क्या कुछ परिवर्तन आया है, पिछले 3 महीने में आपकी लाइफ कैसी रही है, आपका मन कैसा रहा है। इस तरह से उसकी काउंसलिंग करनी शुरू की, उससे बात करना शुरू किया। तो उस
पता चला कि 3 महीने पहले ही उसके एक जो बच्चा है, उस बच्चे को एक बीमारी डायग्नोज हुई है जिसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी उसके बच्चे के दिल में एक छेद है। इस बात को लेकर के वो बहुत चिंतित हो गई, इस बच्चे के दिल में छेद है, अब इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, इस बारे में वो बहुत ज्यादा सोचती थी। जबकि एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिल में के अंदर छेद होना, ये एक काफी कॉमन बीमारी है बच्चों के अंदर, और बिना ऑपरेशन के आजकल आराम से इस छेद को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जानकारी नहीं है ना उस औरत को कि भाई इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है, बच्चा पूर्णतया ठीक हो जाएगा। तो एक अनिश्चितता वाली बात है कि बीमारी का तो पता चल गया लेकिन इलाज का पता नहीं है, कैसे ठीक होगा, ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, उसकी सांस फूलेगी, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। तो हजारों तरह के प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते थे, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित रहती थी और बहुत ज्यादा सोचती थी। तो इसीलिए उसको जो है इस स्ट्रेस की वजह से यहाँ की जो मसल्स हैं, ये मसल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाती है, उसके तनाव बढ़ जाता, मसल्स के अंदर टेंशन बढ़ जाती है और उसमें वहां पेन महसूस होता था, दर्द महसूस होता था, जिसे वो माइग्रेन समझ करके इलाज गोलियां दर्द की ले रही थी। फिर भी वो अड़ गई कि नहीं सर, मेरी तो एमआरआई एक बार आप करवाई दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। तो मैंने उसको कहा था कि देखिए आपकी एमआरआई एकदम नॉर्मल आएगी, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप एमआरआई कराएं क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं होगी। तो भी वह अड़ी रही कि नहीं सर, मैं एक बार निश्चिंत होना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है आप करवाइए। वो एमआरआई करवाई पर वो आनी तो नॉर्मल ही थी, तो एमआरआई फिर भी नॉर्मल आ गई। तब उसे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मुझे माइग्रेन नहीं है। क्योंकि माइग्रेन में जो होता है दोस्तों, वो सरदर्द हेमिक्रेनियल यानी आधे सिर में होता है, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ, ज्यादातर कंडीशंस में आधे सिर में दर्द होता है। इसके अलावा जी घबराना या समटाइम्स उल्टी हो जाना, ये काफी कॉमनली देखने को मिलता है माइग्रेन में। तीसरा, माइग्रेन के अंदर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस भी एक ट्रिगर फैक्टर है माइग्रेन का, लेकिन बहुत से अलग ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन के लिए। कौन कौन से कॉमन है, जैसे धूप में बाहर जाने से, डायरेक्ट तेज सनलाइट से बहुत ज्यादा उनमें सर दर्द का अटैक जो है आ जाता है, या तेज आवाज हो, जहाँ पे साउंड बहुत डीजे वीजे बज रहा हो, तेज गाने बज रहे हो, वहां उनको सर दर्द होता है। या भूखे पेट रहने से गैस बन जाती है और बहुत सी महिलाएं ऐसी कहती है गैस जो है सिर में चढ़ गई हमारे और सर दर्द होता है। तो ये कुछ माइग्रेन के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ खुशबू होती हैं, स्मेल्स, कुछ लोगों को परफ्यूम की स्मेल से सर दर्द होता है, या कुछ फ्रूट्स हैं जिनके खाने से, खट्टे फ्रूट्स हैं उनको खाने से भी सर दर्द होता है। तो ये माइग्रेन के लक्षण होते हैं, जबकि वो जो उस महिला को था वो टेंशन टाइप हेडेक था। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने सर दर्द के कारण को पहचानें और किस प्रकार का सर दर्द है उसको पहचानें, ताकि सटीक जो डायग्नोसिस होकर के सटीक दवा ली जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हमें कम से कम दवा में आराम मिल सके। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।